ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तजनों को शफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नए साल की पहली एकादशी है जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जा रहा है। साल की पहली एकादशी 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने का बहुत ही महत्व है। एकादशी का व्रत रखना बहुत शुभ होता है। सफला एकादशी के दिन श्री नारायण भगवान की आराधना की जाती है। एकादशी का व्रत करने से आपको श्री नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही नारायण भगवान के आशीर्वाद से सभी कार्य सफल होते चले जाएंगे। इस दिन व्रत अगर नहीं भी कर रहे हैं तो सफला एकादशी की कथा जरूर सुने। कथा सुनने मात्र से ही पूजा सफल हो जाती है। इस दिन श्री हरि नारायण भगवान को तुलसी भी अर्पित करें। सफला एकादशी के अगले दिन कोशिश करें और अपनी इच्छा अनुसार लोगों को भोजन कराएं। इस दिन भंडारा कराना, भोजन कराना दिन बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सफला एकादशी के व्रत को पूरी विधि विधान के साथ करते हैं तो मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। साल 2024 पड़ने वाली ये पहली एकादशी को सफला एकादशी व्रत रखा जाएगा। हर एकादशी की तरह ये एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर श्री हरि की पूजा करने से दुख दरिद्रता का निवारण होता है। मान्यता है कि सफला एकादशी व्रत के सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, इसलिए इस एकादशी को सफला एकादशी कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी व्रत रखने से मिलने वाले पुण्यों का फल मनुष्य के 5000 वर्ष तक तपस्या करने से समान होता है। सफला एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन लगाए गए तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। सनातन व्रतों में विशेष एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधि विधान है। इस दिन संपूर्ण विधि और उचित सामग्री के साथ पूजा करना अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। पूजा की सामग्री है चौकी, पीला वस्त्र, गंगा जल, भगवान विष्णु की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, अक्षत, जल का पात्र, पुष्प, माला, मोली या कलावा, जनेऊ, धूप, दीप, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत का सामान, मिष्ठान, ऋतुफल, घर में बनाया गया नैवेद्य। इस सामग्री के द्वारा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। कुछ जातक एकादशी का व्रत नहीं करते, लेकिन यदि वे पूजा के समय भगवान विष्णु का स्मरण करके सभी मंत्रों का जाप करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा उन पर अवश्य बनती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र सर्वोत्तम विष्णु मंत्र माना जाता है। एकादशी के दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में आंतरिक पारिवारिक क्लेश दूर हो जाते हैं। मानसिक दुविधाओं से निजात पाने के लिए इस मंत्र का जाप करते हैं। नारायणे विदेहे वासुदेवाय धीमहि तंत्रो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से पारिवारिक कलह दूर होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। शांताकार है भुजग शयने पदम नाम सुरेशम विद्याधार गगन सदर्श मेघवर्ण शुभागम लक्ष्मीकांत कमल नयनम योगी हृदयानम वंदे विष्णु भयभहर सर्वलोक केकानाथम। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य निडर होता है। ओम नमो भगवते महाशूरदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री श्री औषध चक्र नारायण नमो। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आरती गाएं। यह आरती सुनने या पढ़ने से भी सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है। आइए अब सुनते हैं इस शुभ अवसर पर सफला एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया करके मुझे बताइए।
भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, शब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत विधि को कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवजनों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में तो वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में ही चोरी करने लगा। प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करने लगा। कुछ समय बाद सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर भी खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये राजा का बेटा है तो राजा के भय से उसे छोड़ देते हैं। वंश के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय के बाद पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह लड़का वस्त्रहीन होने के कारण और बहुत ही सर्दी होने के कारण पूरी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में तो वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही ये फल अर्पण है, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उस लड़के को नींद नहीं आई। इसके उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह ही समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं के साथ सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ये कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने भी प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और खुद वन गमन को चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि उसका सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में बैंकुट को प्राप्त हुआ था। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान होते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से ही मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः।